राजनीति नहीं होना चाहिए। पूरा देश का विपक्ष आपके साथ खड़ा है। अब समय आ गया है कि आप अपना 56 इंच के सीना को दिखाइए। के सारे तो ये हटा रहे हैं, तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? घुस के मारिए। आपदा में तो अवसर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खोज रहे हैं। अब इनको आपदा में भी अवसर इनको खोजने का मिल जाता है। आपदा में भी अवसर खोजते हैं, आपदा में भी राजनीति करते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपनाना पड़ेगा, घुस के मारना होगा। उसके हाथों में ना पुलिस है, ना सेना है, ना सुरक्षा है, ना बीएसएफ है। सब के सब देश के गृह मंत्रालय अमित शाह जी के हाथ में। गुस्से में है पूरा देश, आक्रोश में है पूरा देश, शोक में है। हिंदू और मुसलमान के बीच एक नफरत, एक दीवार खड़ा करना चाहता था। पहलगाम में देखिए बीते दिनों आतंकी हमला हुआ, जहां पर 27 लोगों की हत्या कर दी गई। आतंकियों ने 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद पूरे देश की सियासत गरमाई हुई है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि अभी तक आखिरकार उन आतंकियों को क्यों नहीं पकड़ा गया है? आखिरकार क्यों सेना के हिरासत से बाहर है अभी वो आतंकी? देखिए खबरें आ रही थी कि जिस तरीके से 5 की संख्या में आतंकी थे। फिलहाल पुष्टि इसकी जो है ऑफिशियल नहीं हो पाई है, लेकिन लगातार जो है जिस तरीके से आतंकी हमला हुआ पहलगाम में, इसको लेकर कार्रवाई की मांग उठ रही है और केंद्र सरकार जो है लगातार ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। विपक्षी हेमो के द्वारा कई तरह की प्रतिक्रियाएं दी जा रही है, जहां बिहार के राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा कहीं ना कहीं इस घटना को देखते हुए कई तरह के सत्ता पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं। देखिए इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए हमारे न्यूज रूम में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता नेता श्रवण अग्रवाल है। श्रवण अग्रवाल से जुड़ेंगे, बात करेंगे। श्रवण जी, कैसे देख रहे हैं पहलगाम घटना को, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 27 लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया आतंकवादियों के द्वारा? मंगलवार को जिस तरह कश्मीर के जो पहलगाम जो इलाका है और जो बैसरन घाटी है, उसमें जो देश भर से पर्यटक करीब 2000 की संख्या में वहाँ उस दिन छुट्टी मनाने गए थे कश्मीर की वादी में, पहलगाम की वादी में। और जिस तरह से पाकिस्तान के आतंकवादियों ने, अब इसके पीछे पूरी तरह से पाकिस्तान के हुक्मरान और पाकिस्तान का जो सेना का चीफ है मुनीर, जनरल मुनीर, उसका हाथ है। सारे के सारे ट्रेंड जो आतंकवादी मिलिटेंट थे, सारे के सारे, और पाकिस्तान इस तरह का हमला करके भारत में हिंदू और मुसलमान के बीच एक नफरत, एक दीवार खड़ा करना चाहता था। पाकिस्तान की यह मंशा थी, क्योंकि जिस तरह यह बात चल रही है, हमने देखा नहीं वीडियो, इस तरह का कोई वीडियो, इस तरह का प्रमाण नहीं आया है, लेकिन जो इस घटना में जो हमारे देश के हमारे जितने भी लोग शहीद हुए, हम इसको मानते हैं शहीद हुए, जिनकी शहादत हुई, पूरा देश गुस्से में है, पूरा देश आक्रोश में है, पूरा देश शोक में है। और जिस तरह आपने देखा, जिस तरह आईबी के मतलब एक नौजवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई, एक मतलब नवविवाहित जोड़ी था, एक सप्ताह पहले शादी हुई थी, लोग हनीमून मनाने गए थे वहाँ, उनकी भी और नवविवाहिता के सामने एक सप्ताह पहले उनके पति को एकदम कनपट्टी में सटा के गोली मार दिया गया। तो निश्चित रूप से यह पाकिस्तान की एक मतलब ऐसी मंशा थी कि जो कश्मीर में इन दिनों कश्मीर में भारी संख्या में पर्यटक जा रहे थे, कश्मीर में एक शांति का माहौल पैदा हुआ था, लेकिन कहीं न कहीं कोई बड़ी चूक हुई है, क्योंकि जहां 2000 की संख्या में पर्यटक है, वहां 2 भी सुरक्षाकर्मी भी भारत सरकार के द्वारा, क्योंकि कश्मीर जो श्रीनगर है, वहां का जो पुलिस प्रशासन है, वहाँ का जो सुरक्षा है, वह सब केंद्र सरकार के अधीन है। कश्मीर सरकार जो है, जो उमर अब्दुल्ला की वहाँ सरकार है, उसके हाथों में ना पुलिस है, ना सेना है, ना सुरक्षा है, ना बीएसएफ है। सब के सब देश के गृह मंत्रालय अमित शाह जी के हाथ में है। तो कहीं न कहीं भारी चूक हुई है,
कहीं न कहीं इंटेलिजेंस का फेल्यूर है। और इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? देश में 26 जाने जी 26 कीमती जाने और आतंकवादियों ने जिस तरह का वहां तांडव कोहराम मचाया, जी तो निश्चित रूप से केंद्र सरकार को इसकी जिम्मेवारी लेनी चाहिए और पाकिस्तान को घुस के मारना चाहिए। जी जो भी आतंकवाद की क्योंकि पाकिस्तान, सारा विश्व जानता है पाकिस्तान में आतंकवाद की फैक्ट्री चलती है, आतंकवाद का फैक्ट्री चलाता है पाकिस्तान। तो अब समय आ गया है कि आतंकवाद के फैक्ट्री पर एकदम सर्जिकल स्ट्राइक करने का, घुस के मारने का। और हमारे देश की सेना में इतना दम है, जैसे इंदिरा गांधी ने जब पाकिस्तान से पहले भी 2 बार 3 बार वार हुआ और पाकिस्तान को, उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उस समय जो भाजपा के संस्थापक है श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने इंदिरा गांधी जी को दुर्गा का रूप, चंडी का रूप कहा था और पाकिस्तान के कई टुकड़े इंदिरा गांधी ने कर दिया था। तो वही तरीका आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को अपनाना पड़ेगा, घुस के मारना होगा, क्योंकि देश में काफी गुस्सा है। देश के गुस्सा के, देश के 140 करोड़ जनता में जो गुस्सा है, आक्रोश है, इसको प्रधानमंत्री जी आपको समझना होगा। जब आप गुजरात के मुख्यमंत्री थे और इस तरह की घटनाएं कश्मीर में होती थी तो आप केंद्र की सरकार पर सवाल उठाते थे। आप ही कहते थे कि कैसे सीमा का सुरक्षा केंद्र की सरकार के हाथ में है, BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स केंद्र सरकार के हाथ में है, पूरी की पूरी सीमा की सुरक्षा, पूरा का पूरा, कैसे आतंकवादियों के पास धन आ जाता है, कैसे इंटेलिजेंस फेल हो जाते हैं, आप ही बड़ा सवाल उठाते थे। तो निश्चित रूप से इस पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। पूरा देश का विपक्ष आपके साथ खड़ा है, लेकिन आपको भी अपना 56 इंच का कलेजा, 56 इंच का जो आपका सीना है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अब समय आ गया है कि आप अपना 56 इंच के सीना को दिखाइए, पाकिस्तान में घुस के मारिए और इस 26 मौतों का बदला लीजिए। श्रवण जी, आपने बोला कि सर्जिकल स्ट्राइक किया जाए, नरेंद्र मोदी की सरकार जो है केंद्र बैठी, उसको सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान में घुसकर करना चाहिए। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने तो कई ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं, 3 नदियों को बंद कर दिया, जहां वहां के लोग इसी जल से जी रहे थे, उन लोगों को तो कह सकते हैं कि दाने दाने या फिर कह सकते हैं पानी पानी के लिए नरेंद्र मोदी सरकार तरसा ही रही है। ये केवल आईवास है जी। यह तो 1960 में समझौता हुआ, इसमें वर्ल्ड बैंक भी है जी। केवल कुछ पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर देने से या यह घोषणा कर देने से कि हम पानी रोक देंगे, इससे कोई समस्या का समाधान नहीं होना। हमें 26 जो हमारे निर्दोष देश के नागरिक मारे गए हैं, 26 जाने जो ली गई हैं, कई लोग, कई देश यतीम हो गए बच्चे, कई मतलब कम उम्र में हमारी देश की बेटियां विधवा हो गई, मांग का सिंदूर मिटा दिया गया आतंकवादियों के द्वारा। तो इससे काम नहीं चलेगा। आपको घुस के जैसे मोहम्मद को मारना होगा, घुस के लश्कर तौबा को मारना होगा, घुस के हाफिज सईद का गर्दन काट के लाना होगा। इस 26 मौत का बदला आपको हाफिज सईद से या जितने भी आतंकवादी लश्कर तौबा है, जैसे मोहम्मद है, जितने भी आपको जो लॉन्चिंग पैड है, अब तो हम आज देख रहे हैं टीवी पे कि पाकिस्तान का जो हुक्मरान है, पाकिस्तान का जो आसिफ मुनीर है, जो वहाँ का सेना अध्यक्ष है, वह पूरा हटा लिया है। जितना लॉन्चिंग जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर है, जहां ये आतंकवाद की फैक्ट्री चलती है, आतंकवादी लॉन्चिंग पैड से कश्मीर में भेजे जाते हैं, घुसपैठ कराए जाते हैं, कि सारे के सारे तो ये हटा रहे हैं। तो आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? घुस के मारिए, एकदम घुस के बदला लीजिए। सारा देश का विपक्ष सारे राजनीति से ऊपर उठकर देश के साथ खड़ा है। और आप जो भी नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी, आपको देखिए, एक तो एक बड़ा फेल्यूर है, कैसे इतनी बड़ी घटना हो गई, जो बेशरम है, समझना पड़ेगा।
जो बेसरन है, जो पहलगाम का जहां यह घटना हुआ, जी। यह श्रीनगर से 94-95 किलोमीटर की दूरी पर है जी। और वहां श्रीनगर से 94-95 किलोमीटर दूर पर इतनी बड़ी घटना हो जाती है। 2000 वहां पर्यटक है और 4-5 सुरक्षा कर्मी भी नहीं है। आज दिल्ली के इकोनॉमिक्स टाइम्स ने छापा है, अब पूरे देश में देश के लोग देख रहे हैं कि भाजपा के सांसद निशिकांत दुबे आज से 1 सप्ताह पहले वहां पिकनिक मनाने नहीं, अपना 25वां मैरिज एनिवर्सरी, शादी का सालगिरह मनाने गए थे उसी जगह पर जहां यह घटना हुई है। वहां भारी सुरक्षा के इंतजाम, सिक्योरिटी फोर्स उनको उपलब्ध कराए गए थे निशिकांत दुबे को, और एक सांसद के लिए पूरी सुरक्षा केंद्र सरकार लगा देती है शादी का सालगिरह मनाने के लिए। लेकिन 2000 देश के नागरिक वहां, पर्यटक वहां, और हमने देखा जितना गुस्सा देश के हिंदुओं में है उससे कहीं ज्यादा गुस्सा आक्रोश देश के मुसलमानों में हमने 35 साल में पहली बार सारे के सारे कश्मीर के मुसलमान सड़क पर उतर गए। सारे के सारे कश्मीर, जम्मू के लोग, श्रीनगर के लोग, पहलगाम के लोग, सारे के सारे मुसलमान पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। सारे आज जामा मस्जिद पर, दिल्ली में चांदनी चौक पर बड़ा प्रदर्शन जामा मस्जिद पर देश के मुसलमानों ने किया है। देश के पूरे देश, क्योंकि पाकिस्तान चाहता था और भारतीय जनता भी चाहती है। भारतीय जनता पार्टी भी हिंदू मुसलमान करती है, हिंदू मुसलमान करके वोट मिलता है, और पाकिस्तान के भी जो हुकूमत है, वहां की भी जो हुक्मरान है, वह भी हिंदुओं के खिलाफ भावना भड़का के, हिंदुस्तान के खिलाफ नफरत फैला के, वहां भी जितनी पार्टियां हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, सब के सब हिंदुओं को गाली देकर, हिंदुस्तान को गाली देकर सत्ता में आने का प्रयास करती है, सत्ता में काबिज होती है। मतलब देश में भी यही किया जा रहा है। दोनों तरफ पाकिस्तान के भी जो हुक्मरान है और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि अब देश के मुसलमानों ने दिखा दिया। मंगलवार को यह घटना हुई और देश के सारे मुसलमान सड़क पर उतर गए। पहली बार हमने देखा, सारे देश के पॉलिटिकल पंडित इस बात पे आश्चर्य कर रहे हैं। सारे मीडिया में, कुछ मोदी भक्त मीडिया है वह नहीं दिखा रहा है, लेकिन देश के जितने भी प्रबुद्ध मीडिया है, बड़ा और भी मीडिया है, सारे के सारे लोग चैनल दिखा रहे हैं किस तरह वहां देश के, श्रीनगर के सारे मुसलमान इस घटना का कंडेम कर रहे हैं, घटना का खिलाफत कर रहे हैं, पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगा रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं वहां के मुसलमान, वहां के कश्मीर के मुसलमान आम और आवाम किया यहाँ का जो पर्यटक है, पर्यटन है, यह कश्मीर के पर्यटन पर हमला है। पाकिस्तान के जो आतंकवादी चाहते हैं, वह चाहते हैं, पाकिस्तान चाहता है कि जो शांति है, जो अमन है, वहाँ जो अमन चैन शांति है, और भारी संख्या में पर्यटक जाते हैं श्रीनगर के जो जितने भी मुसलमान हैं, क्योंकि वहाँ जितने भी जो भी होटल चलाते हैं, जितने भी वह नदी पे वो क्या कहते हैं, जितने भी चलाते हैं बोट वूट, हाँ, जितने भी वह घोड़ा उड़ा, जो बग्घी उग्घी, सारे के सारे व्यवसाय से मुसलमान लोग ही जुड़े हैं। तो सारे मुसलमानों ने कहा कि कश्मीर पर यह हमला है, श्रीनगर पर हमला है, देश पर हमला है, इसको हिंदू मुसलमान के चश्मे से नहीं देखना चाहिए। भाजपा नेताओं के द्वारा कहा जा रहा है कि क्षेत्रीय पार्टी जो है राजनीति कर रही है। इसके साथ ही भाजपा बिहार के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, उनके द्वारा कहा गया है कि जो बिहार में क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो मेढक है और टर करते रहती है बरसात आते। तो आप लोगों को बरसाती मेढक बताया जा रहा है। ये पहले मैं देखिए, भारतीय जनता, जब देश का सारा विपक्ष नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा है, केंद्र की सरकार के साथ खड़ा है, सारे देश की राजनीतिक दल, राजनीतिक पार्टियां, सियासी पार्टियां, कलाउल पार्टी मीटिंग भी नरेंद्र मोदी जी ने दिल्ली में केंद्र की सरकार ने बुलाया था, सारे जितने भी ऑल पार्टी के लोग गए थे, सारे लोगों ने निकल के मीडिया को कहा कि हम लोगों ने कह दिया है, आप घुस के मारिए, इसका बदला लीजिए, पाकिस्तान पे अंकुश लगाइए, पाकिस्तान को जवाब दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान पूरी तरह से वर्ल्ड पैमाने पे बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान आतंक की फैक्ट्री है, आतंक का आका है, यह सारा विश्व जानता है। पूरा विश्व बिरादरी हिंदुस्तान के साथ है इस मसले पर। पूरे विश्व के जितने भी देश हैं, सारे के सारे देश के जो राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, सारे के सारे लोग इसका मजम्मत कर रहे हैं, मुखालफत कर रहे हैं और आतंकवाद की निंदा कर रहे हैं।
हम लोग भी इसकी निंदा करते हैं और केंद्र सरकार के साथ हैं। लेकिन जिस तरह भारतीय जनता पार्टी के बेन की तरह टर 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 करते रहते हैं, देश की जनता स्तब्ध है। प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ही गंभीरता से लिया है और इसको देश कभी माफ नहीं करेगा। देखिए, बिहार सरकार मैं बता रहा हूं, ये क्षेत्रीय दल के जो नेता लोग होते हैं, इनमें परिपक्वता नहीं होता। ये लोग बैंक के तरह राजनीति करते रहते हैं। देश के ऊपर इतना बड़ा आपदा और घटना हुआ है, इस मामले में राष्ट्रीय दल की गंभीरता रहती है, लेकिन ये क्षेत्रीय दल के लोग बैंक के तरह टर 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 करते रहते हैं। जी अब ये देखिए, जी लेकिन ये क्षेत्रीय दल के लोग बैंक के तरह जी बिल्कुल। ये अब देखिए, जी अब ये भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है ये दिलीप जायसवाल। जी अब यह कह रहा है जी। कि क्षेत्रीय दल का आपदा में तो अवसर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग खोज रहे जी। हैं। अब इनको आपदा में भी अवसर इनको खोजने का मिल जाता है, आपदा में भी अवसर खोजते हैं, आपदा में भी राजनीति करते हैं, आपदा में भी हिंदू मुसलमान। या दिलीप जायसवाल जी कह रहे हैं जी। कि क्षेत्रीय दल के लोग बैंक की तरह टर्टर करते हैं, क्षेत्रीय दल के लोग अपरिपक्व हैं, क्षेत्रीय दल के लोग गंभीर नहीं है, क्षेत्रीय दलों में गंभीरता नहीं है इस मामले पर। मतलब इनके साथ जितने भी क्षेत्रीय दल का समर्थन है, चाहे चिराग पासवान की पार्टी क्षेत्रीय दल है, जीतन राम मांझी की पार्टी क्षेत्रीय दल है, यह जेडीयू क्षेत्रीय दल है, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी क्षेत्रीय दल है। अब देश में केंद्र में सरकार चला रहे हैं चंद्रबाबू नायडू के सहारे, नीतीश कुमार के सहारे, कई क्षेत्रीय दलों के समर्थन से भाजपा की सरकार चल रही है। और सारे दलों के लोगों ने आतंकवाद के खिलाफ केंद्र सरकार को समर्थन किया है। केंद्र सरकार के साथ मजबूती से हम लोगों ने, सारे देश के सियासी दलों ने केंद्र सरकार के साथ रहने का वचन दिया है कि इस मसले पर कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। सारा देश इस मसले पर एकजुट है, सारा देश में आक्रोश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है क्षेत्रीय दल के लोग बैंक की तरह टर्टर करते हैं, क्षेत्रीय दल के लोग गंभीर नहीं है। अब या तो इस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष कह रहा है। अब तो जो क्षेत्रीय दल समर्थन कर रहे हैं भाजपा की सरकार को, या बिहार में जो क्षेत्रीय दल भाजपा के साथ है, उनको इसको गंभीरता से दिलीप जायसवाल के बयान को लेना चाहिए। देखिए, दिलीप जायसवाल के बयान को बिहार के क्षेत्रीय दल जो कि एनडीए में शामिल है, उनको दिलीप जायसवाल के बयान को खासकर गंभीरता से लेना चाहिए और सोचना चाहिए। इसके साथ ही पहलगाम आतंकवादी हमले को लेकर सीधा राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल का कहना है कि स्पीडी ट्रायल चलाना चाहिए, आतंकवादियों के घर में घुसकर सीधा तोप से उड़ाना चाहिए। ऐसे में उन आतंकवादियों के साथ साथ पाकिस्तानियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए जो पनाह देती है उन आतंकवादियों को। लश्कर-ए-तैयबा के साथ साथ कई सारे ऐसे आतंकवादी संगठन है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं और इसका समर्थन पाकिस्तान करती है। ऐसे में पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ेगा भारत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। फिलहाल राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल को आप सुन रहे थे।